आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 14 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ चहक की तरफ बढ़ गया। वहाँ का स्टाफ सिद्धार्थ को अंदर आते देखकर वापस अपने काम में लग गया। चहक ने सिद्धार्थ को जब सामने पाया तो उसने एक चैन की सांस ली और उससे बोली, तो हो गई तुम्हारी शॉपिंग, चलें अब। चहक को अंदर आए लड़के से यूं बातें करते पाकर टीना ने सोचा, इसके साथ ही यह हैंडसम हंक क्या कर रहा है। सिद्धार्थ उन दोनों को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, हाँ मेरी तो हो गई, पर तुमने क्या लिया, दिखाओगी नहीं। यह सुनते ही टीना सामने से बोली, यह क्या लेगी, इस बहन जी की औकात ही नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। किसी ने तुमसे पूछा क्या जो तुम बोल रही हो। सिद्धार्थ को यूं चहक की तरफ से बोलता पाकर रवि काफ़ी खुश था। टीना एकदम बोली, इसकी कोई भी तो नहीं, देखने में तो समझदार दिखती हो, पर शायद तुमको किसी ने सिखाया नहीं है क्या कि दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वह यह सब सुनकर वहाँ से साइड खड़ी होकर ड्रेस की तरफ देखने लगी, पर उसके कान अभी भी चहक और सिद्धार्थ की तरफ ही थे। हाँ तो चहक, बताओ क्या लोगी तुम। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब चलते हैं। ऐसे कैसे, रुको, कहकर सिद्धार्थ ने एक सेल्स गर्ल को बुलाया और उससे कहा, मैम के लिए सबसे अच्छी सी ड्रेस दिखाओ जो इस शॉप की सबसे महंगी ड्रेस हो। चहक ने सिद्धार्थ को अपनी ओर खींचते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, अरे रहने दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ से मैं कुछ खरीदूँ, और ना ही मुझे यहाँ कुछ पसंद आया है, सो प्लीज़ यहाँ से चलो। कहकर वह आगे बढ़ने लगी। रुको चहक, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें उस सब की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने सेल्स गर्ल की तरफ देखकर कहा, तुम अभी तक यही खड़ी हो, जो बोला है वह करो। यह सुनकर वह भागकर कुछ ड्रेस के सैंपल्स ले आई। सिद्धार्थ ने ड्रेस को देखकर कहा, चहक यह बताओ, इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें। अरे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी, तुम मुझ पर छोड़ दो। टीना को मैं संभाल लूँगी, वैसे भी हर बार तो संभालती आई हूँ। चहक, तुम अपनी इंसल्ट देख सकती हो, पर मैं तुम्हारी इंसल्ट कभी नहीं देख सकता, इसलिए चुपचाप से बताओ कौन सी पसंद है। यह सुनकर वह थोड़ी सहमी और उसके कहने का मतलब समझने लगी कि हमें मिले अभी दिन ही कितने हुए हैं जो यह मेरे लिए। चहक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, एक काम करो, तुम यह सारी ड्रेस पैक कर दो और इसका बिल मुझे दे दो। यह सुनकर शॉप का मालिक भाग कर आया और बोला, अरे साहब जी, आपसे कैसा बिल, आप तो अपने हैं, आपको जो पसंद आए आप ले जाओ, वैसे भी यह पूरा मॉल आप ही का तो है, आखिर आपके पापा इस मॉल के मालिक जो हैं। यह सुनकर टीना स्तब्ध हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि चह कितने बड़े आदमी के लड़के के साथ क्या कर रही है, वह उसको कैसे जानती है। सिद्धार्थ ने कहा, अरे ऐसे कैसे मिश्रा जी, पापा अपनी जगह है और मैं अपनी जगह, एक काम करिए, आप यह कार्ड लीजिए और इसे पेमेंट कर दीजिए। मिश्रा जी ने कार्ड स्वेप करके वापस कर दिया। चहक के साथ रवि अभी भी खड़ा हुआ लगातार सिद्धार्थ को ही देख रहा था। चहक ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। सिद्धार्थ से मिलकर रवि काफ़ी खुश हुआ और उसके पास जाकर धीमे से बोला, थैंक यू मेरी दी को टीना से बचाने के लिए। सिद्धार्थ ने रवि के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। रवि, आप ऐसे ही मेरी दी का ख्याल रखिएगा, बहुत अकेली है यह। सिद्धार्थ उसकी बातें समझ तो नहीं पाया था, लेकिन मुस्कुराकर उसने कहा, हाँ स्मार्टी। टीना तो यह सब देखकर जल भून रही थी। वह जलते हुए रवि से बोली, घर नहीं चलना, यही डेरा डालना है क्या, चलो। उसके बाद रवि चहक के एक बार फिर से गले लगा और बाय बोलकर टीना के साथ वहाँ से चला गया। उनको जाते हुए देखकर सिद्धार्थ और चहक भी ड्रेस कलेक्ट करके बाहर आ गए। सिद्धार्थ गाड़ी तक पहुंचकर चहक को ड्रेस देने लगा तो उसने सिद्धार्थ से कहा, बेशक तुमने यह ड्रेस खरीद ली हो, लेकिन मैं यह एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मेरा अहम यह लेने को कभी गवारा नहीं करेगा। यह क्या बात हुई, मैंने ड्रेस तुम्हारे लिए ली है और मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ जो मैं इन्हें रखूँगा, तुम किसी को दे देना। सॉरी, इतनी महंगी ड्रेस मैं नहीं ले सकती। रिक्वेस्ट यू डू नॉट फोर्स मी। वह उसे ड्रेस देना चाहता था, लेकिन चहक के बार बार मना करने पर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं लोगी तो मत लो। कहते हुए उसने वह ड्रेस का बैक सीट पर डाल दिया और खुद से कहा, कोई नहीं चहक, तुम इसको अभी नहीं ले रही हो तो क्या हुआ, तुम जिद्दी हो तो मैं कौन सा कम हूँ। यह ड्रेस तुम ही पहनोगी, देखना एक दिन, वरना मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं। सिद्धार्थ चहक को उसके घर छोड़कर चला गया। शाम को जब वह घर आई तो सीधा बेड पर जाकर लेट गई। आज वह काफ़ी थक चुकी थी। उसको लेटे लेटे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई।
रात को जब उसकी आंख खुली तो 9 बज चुके थे। आंखों को हल्का हल्का खोलते हुए साइड में पड़ा हुआ फ़ोन उठाकर उसने फ़ोन का नेट ऑन किया तो एकदम से उसे काफ़ी नोटिफिकेशन दिखाई दी, जिसमें से ज़्यादातर क्लास ग्रुप के मैसेज थे। व्हाट्सएप ऑन करके मैसेज को देखकर उसने कहा, अरे यह क्लास के बच्चों को कुछ काम है या नहीं? क्या हुआ आज इन्हें जो इतने सारे मैसेज कर रखे हैं? सोचकर उसने ग्रुप का मैसेज पढ़ना शुरू किया। जय बता दो कौन से चैप्टर का टेस्ट है, सबने पढ़ लिया क्या? इस तरह के मैसेज से पूरा ग्रुप चैट से भरा हुआ था। उसने जब यह मैसेज पढ़े तो अपने सर पर हाथ मारते हुए एकदम से बैठ गई और बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कल इंटरनल टेस्ट है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। चहक, नहीं तो 0 नंबर आएंगे। अगर इंटरनल में मार्क्स नहीं आए तो फाइनल में तो आने से रहे, और मुझे बैक नहीं लगवानी है। ऐसा सोचकर उसने अपनी बुक उठाई। जोश में उसने बुक तो उठा ली थी, लेकिन उसको उसमें से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी बुक के सारे अक्षर काली भैंस बराबर लग रहे थे। उसके दिमाग में एक भी अक्षर नहीं घुस रहा था। काफ़ी देर तक बुक को ऐसे ही लेकर बैठने के बाद उसने कहा, चहक, ऐसे तो तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, चाहे तू इनको कितनी बार भी निहार ले। जब तक तुझे कोई समझाएगा नहीं, एक काम करती हूँ, किसी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, पर किससे? यह सब्जेक्ट तो तेरे और पुलकित के पास है, तो सिर्फ पुलकित से। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, तूने देखा नहीं आजकल तुझसे कैसे मुंह फुलाकर घूम रहा है एंग्री यंग मैन? पर तेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं ना? तो कोई नहीं। चहक, भूल गई, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और वह तो पुलकित ही है। अपने मन को समझाने के बाद चहक ने पुलकित के पास आखिरकार फ़ोन मिला ही दिया। दूसरी तरफ पुलकित भी अपने रूम में बैठा हुआ कल के टेस्ट की ही तैयारी कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो चहक का नाम फ्लैश होता देखकर सोचा, अब यह मेरे पास इतनी रात में क्यों कॉल कर रही है? मिल गई फुर्सत अब इसको। कुछ सोचकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। चहक ने एक बार फिर नंबर डायल किया। पुलकित ने इस बार कॉल आई हुई देखी तो बिना एक पल भी गवाए सीधा फ़ोन कट कर दिया। बार बार उसके फ़ोन काटने पर चहक ने कहा, यह बार बार क्यों कॉल कट कर रहा है? देख चहक, इसका एटीट्यूड। यह नहीं कि कॉल उठा लूं, पर कोई नहीं चहक, काम तेरा है, चल फिर कॉल करती हूँ। सोचकर उसने फिर से कॉल मिलाया। इस बार जब उसका फ़ोन आया तो उसने सोचा, यह बार बार क्यों कॉल कर रही है, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? यह सोचकर उसने परेशान होकर फ़ोन उठा ही लिया और उठाते ही बोला, हाँ क्या है? पहले तो तुम यह बताओ कि तुम मेरा कॉल क्यों बार बार डिस्कनेक्ट कर रहे थे, और इतना अकड़ किस बात पर दिखा रहे हो? मेरी मर्जी, तुम सीधा मुद्दे पर आओ। यह बताओ कॉल क्यों किया तुमने? नहीं, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। देखो चेक, अगर तुमने यह बकवास करने के लिए फ़ोन किया है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। कहकर वह फ़ोन रखने ही जा रहा था, तभी चहक ने उससे कहा, नहीं रुको। हाँ बोलो, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? वह भी तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा जोक है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर चहक ने कहा, क्या जोक कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है? और हाँ, ऐसे हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलकित, अब ऐसी बात करोगी तो हंसूंगा ही ना। चहक, अब हेल्प मांगने पर लोग हंसने लगे हैं, कमाल है। पुलकित, अरे तुम्हारे पास तो बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो तुमने मुझे ही कॉल क्यों की है? उनसे लेना हेल्प। बहुत हेल्प करने वाले मतलब? कुछ समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? पुलकित, मेरा मतलब इस सिद्धार्थ से है। आजकल वही है ना तुम्हारा नया फ्रेंड, उसी के साथ घूमती हो ना तुम आजकल, तो उसी से पूछ लेती। चहक, सीधा सीधा बोलो, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी। नहीं करनी है तो ठीक है, यूं बातों को घुमाओ मत। अरे अपनी अकड़ अपने पास ही रखो। मैंने तो सोचा कल टेस्ट से रिलेटेड कुछ डाउट थे, वह मैं तुमसे क्लियर कर लूँ, पर नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लानी है। और हाँ, क्या कहा? सिद्धार्थ की हेल्प लेनी चाहिए? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं उसी की हेल्प ले लूँगी, तुम सो जाओ, नहीं करूँगी मैं तुम्हें फ़ोन। चहक, पुलकित आगे कुछ बोल पाता, चहक ने उससे पहले ही उसका फ़ोन कट कर दिया। चहक ने फ़ोन काटने के बाद कहा, अरे समझता क्या है खुद को? इतनी अकड़ पता नहीं किस बात के लिए लेकर घूमता है। तभी चहक का फ़ोन बजा। चहक फ़ोन उठाकर बात करने लगी। कॉल उसके स्कूल फ्रेंड रीता का था। इधर पुलकित खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, पुलकित, तू भी ना पागल है, उसकी बात तो सुन लेता। उसने तुझे पढ़ाने के लिए फ़ोन किया था, खामखा इतना सुना दिया तूने उसे। चल एक काम करता हूँ, कॉल मिलाकर उसको पढ़ा देता हूँ। यही सोचकर उसने चहक के पास कॉल मिलाया। उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। उसने 15 मिनट बाद दोबारा मिलाया, फिर भी उसका फ़ोन बिजी आ रहा था।
फ़ोन रखकर कहने लगा, पुलकित तू तो खामखा ही सोच रहा था। देखा, मैडम तो बात करने में बिजी है। पता नहीं किससे बात कर रही है, कहीं सिद्धार्थ से तो नहीं कर रही। तुझे क्या कर रही हो जिससे भी, चल अपना पट ले। यही सोचकर उसने फ़ोन रख दिया। चहक ने रीता से बात करने के बाद फ़ोन में पुलकित की मिस कॉल का नोटिफिकेशन देखा। अब क्यों कॉल कर रहा है? मेरी समझ से तो बाहर है। यह पहले तो मुझे सुना रहा था, अब कॉल। कोई नहीं, मैं भी कॉल बैक नहीं करूँगी इसको। क्या लगता है कि मैं अब इसको कॉल बैक करूँगी? कभी नहीं। पर चहक, कल का टेस्ट, अरे एक काम करती हूँ, इस चैप्टर की फ़ोटोज ना फ़ोन में ले लेती हूँ, इससे मैं आराम से चीटिंग कर पाऊँगी। यही सोचकर उसने फ़ोन से उस चैप्टर की पिक ले ली। फिर खुद से ही आगे कहने लगी, अरे चहक, तूने तो खामखा उस पुलकित को फ़ोन किया था। पहले ही कर लेती है सब, तो कम से कम उसका यह एटीट्यूड तो देखने को नहीं मिलता। चहक क्लास की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आते उसको रिया, तान्या, कुणाल दिखे। उनके पीछे पुलकित भी था, लेकिन वह चहक को देखकर साइड हो लिया। रिया ने आगे आकर कहा, और मैडम, हो गई आज के इंटरनल की तैयारी? बहुत अच्छी तरह से, मुझे पता है, मैंने तो पूरा जुगाड़ कर रखा है। तान्या ने कहा, कैसा जुगाड़? चहक ने खुशी से कहा, अपना फ़ोन दिखाते हुए, यह देखो, इसको बोलते हैं जुगाड़। चहक ने पुलकित को देखकर कहा, कुछ लोगों को लगता है कि वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। पुलकित चहक से कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ गया। कुणाल ने उसका फ़ोन लेकर कहा, अरे चहक, यह तो तुमने बहुत सही सोचा है। जब मेरा भी इंटरनल होगा तो मैं भी यही करूँगा। क्यों खामखा चीट बनाकर अपना टाइम बर्बाद करना? हाँ ठीक है, चलो मेरी क्लास का टाइम हो गया है, सर आने वाले ही होंगे। यह सुनकर रिया, कुणाल, तान्या ने उसे ऑल द बेस्ट कहा। वह उनसे थैंक यू बोलकर क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लास में सारे बच्चे आ गए थे। चहक भी पुलकित की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पुलकित वहाँ से उठने लगा तो इतने में ही क्लास में प्रोफेसर आ गए, तो वही बैठ गया। प्रोफेसर ने सबसे कहा, हाँ तो बच्चों, आप सब इंटरनल के लिए तैयार हैं ना? सबने एक साथ कहा, यस सर। ठीक है, तो सब अपने फ़ोन बैग में डालकर यहाँ आगे रख दो और अपनी कॉपी से पेज निकाल लो टेस्ट देने के लिए। वह क्या है ना, आज सुबह में क्लास में मैं टेस्ट ले रहा था, तो वहाँ पर एक बच्चा फ़ोन से चीटिंग कर रहा था, तभी उसको मैंने पकड़ लिया। यह सुनकर चहक हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, अरे इंटरनल में उस बच्चों को आज ही फ़ोन से चीटिंग करनी थी, अब तो तू फेल ही समझ। तभी प्रोफेसर ने उसे सामने आकर कहा, तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन भेजूं वहाँ बैग रखने के लिए? चहक फ़ोन को डेस्क के नीचे डालने ही वाली थी कि तभी सर ने कहा, अगर चेकिंग करने पर मुझे किसी बच्चे के पास फ़ोन मिला तो भूल जाना, मैं उसको इस साल फाइनल में बैठने दूंगा। चहक इधर उधर देखने लगी, तभी उसकी नज़र अपने बगल में बैठे पुलकित पर गई। उसने बिना सोचे समझे उसे धीरे से कहा, पुलकित। पुलकित ने उसकी आवाज़ सुनकर बगल में देखा और उसे धीरे से कहा, हाँ बोलो क्या है? प्लीज दिखा दो ना, मुझे कुछ नहीं आता है। उसने उसकी बात इग्नोर करते हुए उससे कहा, चहक, मुझे अपना पेपर करने दो, डिस्टर्ब मत करो। यह कहकर वह लिखने लगा। बेचारी चहक उसकी शक्ल देखती ही रह गई। उसको उस टाइम पुलकित की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने सारा गुस्सा पीते हुए फिर कहा, पुलकित प्लीज दिखा दो। पुलकित उसकी आवाज़ से बहुत इरिटेट हो रहा था, तो उसने सर से कहा, सर यह चहक मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, टेस्ट नहीं करने दे रही है। यह सुनकर चहक ने पुलकित को गुस्से से देखा। सर ने पुलकित की बात सुनकर कहा, ए लड़की, क्यों परेशान कर रही हो उसको? वहाँ से खड़ी होकर यहाँ आकर बैठ जाओ। चहक के पास लास्ट ऑप्शन पुलकित था। अब सर ने उसे आगे बैठाकर उससे वह भी छीन लिया। उसकी अब किसी और से पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसको पता था टाइम बहुत कम है और कोई उसे दिखाएगा भी नहीं। जब पुलकित उसे नहीं दिखा रहा था, चहक पेपर लेकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने सर से कहा, सर मेरा हो गया। वह जानती थी कि यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था, इसलिए उसने वहाँ से जाने के बारे में सोचा। तुम्हारा टेस्ट हो गया क्या? हाँ सर, मेरा टेस्ट हो गया। ठीक है, तुम बेंच पर आंसर सीट छोड़कर चली जाओ, मैं बाद में उठा लूँगा। चहक सीट को छोड़कर वहाँ से चली गई। पुलकित ने जब उसे जाते हुए देखा तो कहा, यह लड़की ना सच में पागल है, पेपर खाली छोड़कर चली गई, अब इंटरनल में फेल हो जाएगी। उसके बाद वह पेपर करने लगा। सब बच्चों का पेपर होने के बाद सर ने सारे बच्चों के पेपर लिए और क्लास से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गए। इधर चहक कैंटीन में मुंह लटकाकर चली गई। वहाँ उसको कुणाल, रिया, तान्या बैठे मिल गए। उसका मुंह लटका देखकर कुणाल ने कहा, चहक तुम्हें क्या हुआ? तान्या ने पूछा। हाँ चहक, क्या हुआ? यह मुंह क्यों लटका रखा है? टेस्ट अच्छा नहीं हुआ क्या?
अच्छा तो दूर, मैंने तो एक शब्द भी नहीं लिखा टेस्ट में। यह सुनकर कुणाल ने हैरानी से कहा, क्यों? तुमने तो कहा था तुम फोन से चीटिंग करोगी। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम एक शब्द नहीं लिख पाई? बस पूछो मत, कहकर चहक क्लास की तरफ बढ़ गई। आज क्लास में चहक और पुलकित एक दूसरे से खफा खफा दूर दूर बैठे हुए थे। यही क्लास थी जिसमें इन दोनों का कल इंटरनल हुआ था। आज उसके मार्क्स मिलने वाले थे। यह सब सोचकर चहक को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ लिखा ही नहीं था। उसकी पूरी क्लास के सामने डांट पड़ने वाली थी। तभी क्लास में प्रोफेसर आए। उन्होंने आकर बच्चों से कहा, मुझे काफ़ी खुशी है कि इस बार कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है, पर कुछ महानुभाव भी हैं जिन्होंने एक शब्द भी पेपर में नहीं लिखा। यह सुनकर चहक कहने लगी, वह महानुभाव तो मैं ही हूँ। मैंने ही एक शब्द भी नहीं लिखा है। बेटा, पक्का डांट पड़ेगी तुझे। उसके बाद सर सबको बारी बारी उनके पेपर देने लगे। सर ने सब बच्चों के पेपर दिए। अगला नाम उन्होंने जो पुकारा वह था चहक का। यह सुनकर चहक की तो जुबान हलक से बाहर आ गई। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। दिल की धड़कनें सामान्य से बहुत ही ज़्यादा तेज थी। चहक छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी। सर ने उससे कहा, चहक, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चहक का यह सब सुनकर हाथ पैर कांपने लगे थे। सर ने आगे कहा, आई वेरी वेल सरप्राइज्ड। चहक, तुम इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझता था। तुम्हारी हरकतें स्टार्टिंग से हमेशा ही पढ़ाई से जी चुराने की रही है, पर तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। यह बात है कि बच्चों की हरकतें उनके मार्क्स डिसाइड नहीं करती। यह सुनकर चहक को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छे मार्क्स, और उसके कैसे? उसने तो एक शब्द भी पेपर में नहीं लिखा था। उसको सर ने पेपर दिया। उसने अपने पेपर के ऊपर नंबर देखा, जिस पर 30 में से 25 नंबर थे, और तो और हाईएस्ट नंबर भी यही थे पूरी क्लास में। फिर सर ने सबको बताया कि चहक ने इंटरनल में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है। वह अपने मार्क्स को आंखें फाड़े देखे जा रही थी। उसके लिए यह कोई चमत्कार से कम नहीं था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार आखिरकार हुआ कैसे है। यह सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सब कुछ ऐसा ही था जिससे उसका हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। उसके बाद पुलकित का अगला नंबर आया। सर ने उसे बुलाया और उससे कहा, पुलकित, यह क्या पेपर किया है तुमने? तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। पूरी क्लास में तुम्हारे ही सबसे कम मार्क्स आए हैं। जब चहक ने सुना कि उसके सबसे कम मार्क्स आए हैं तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह जानती थी पुलकित तो बहुत पढ़ने वाला है। उसके इतने कम मार्क्स कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पुलकित अपना सर नीचे झुकाए अपना आंसर सीट लेकर अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गया। चहक को उसका मासूम चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। वह उससे बात करना चाहती थी, पर उसे कल हुई बात याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठी रही। इधर पुलकित क्लास खत्म होने के बाद क्लास से तेजी से निकल गया। चहक जैसे ही क्लास से बाहर आई, उसको बाहर प्रशांत मिला, जो नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस लगवा रहा था। उसकी नज़र जब चहक पर गई तो उसने चहक को आवाज़ देकर कहा, चहक रुको। चहक उसको देखकर वहीं रुक गई। वैसे वह रुकना नहीं चाहती थी, पर उसको प्रशांत की आवाज़ देने की वजह से रुकना पड़ा। वैसे वह रुकना नहीं चाहती थी, पर उसको प्रशांत की आवाज़ देने की वजह से रुकना पड़ा। प्रशांत नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगवाने के बाद चहक के पास आया और चहक से कहा, तुम ठीक तो हो ना? यह अजीब सी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? चहक, हाँ ठीक तो हूँ, पर आज कुछ तो अजीब है। उसने अपने ख्याल में खोए हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? और यह हाथ में कौन सा पेपर ले रखा है तुमने? दिखाओ। कहकर उसने वह पेपर चहक के हाथ से ले लिया। मार्क्स को देखकर कहा, अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पर यह क्या, तुमने तो शक्ल बना रखे हुए हैं। अच्छा, अब समझ आया। यह इसलिए है ना ताकि कोई तुम्हारे मार्क्स देखकर तुमसे पार्टी ना ले ले, है ना? यही बात है। अगर ऐसा है तो अब तो तुम्हें उदास होना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो तुमसे डेफिनेटली पार्टी लेने वाला हूँ। चहक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका प्रशांत की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। उसको पहले तो अपने मार्क्स पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़की ने एक शब्द पेपर में नहीं लिखा, उसके इतने मार्क्स कैसे आ सकते थे? उसको खोया हुआ देखकर प्रशांत ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, चहक, कहाँ? वह एकदम से होश में आई। उसने कहा, हाँ प्रशांत जी, आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे क्या? चहक, तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं प्रशांत जी, मेरी क्लास है, मुझे जाना होगा, कहकर वह वहाँ से निकल गई। उसको जाते देखकर प्रशांत ने कहा,
आजकल यह कुछ ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। चहक ग्राउंड में जाकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो रिया ने दूसरी तरफ से कहा, कहाँ है तू? चहक, यही ग्राउंड में हूँ। ठीक है, हम भी वही आ रहे हैं। उसके बाद कुणाल, रिया और तान्या, वह तीनों वहाँ आ गए। उसके पास आकर बैठ गए। रिया, चहक, तेरे तो मार्क्स मिलने वाले थे ना, क्या हुआ? तान्या, अरे क्या होने वाला है, मार्क्स तो सबको पता है, चहक के 0 मार्क्स आए होंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? देखो चहक का पेपर, कहकर उसने चहक का पेपर उसके हाथ से ले लिया। उसके मार्क्स देखकर उसने कहा, अरे चहक, तूने तो कहा था तूने एक शब्द भी नहीं लिखा, फिर इतने मार्क्स तेरे कैसे आ गए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। रिया, अच्छा, पुलकित के कितने आए? उसके 10। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके इतने कम मार्क्स आ सकते हैं। तान्या, क्या पुलकित के 10 मार्क्स आए? कैसे? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तान्या, चहक का पेपर दिखाना। उसके बाद कुणाल ने उसका पेपर तान्या से ले लिया। फिर उसने उससे पूछा, अच्छा यह बताओ, तुम अपना पेपर सर को देकर आई थी क्या? नहीं, सर ने मुझे अपनी सीट पर ही रखने के लिए बोला था, तो मैं वही छोड़कर आई थी। कुणाल ने पेपर देखकर कहा, अच्छा तो यह बात है, अब आया समझ में मुझे कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए और उसके इतने ही कम मार्क्स कैसे। चहक ने पूछा, क्या समझ आया और कैसे आए, बताओ ना। क्योंकि उसने कल एक नहीं 2 पेपर लिखे थे। जो पहले लिखा था उसमें तुम्हारा नाम लिख दिया, और जो तुम अपनी सीट पर छोड़कर आई थी उसको उससे बदल दिया, और अपना पेपर जो सिर्फ 10 मार्क्स का लिख पाया क्योंकि टाइम हो गया होगा। देखो, यह उसकी ही राइटिंग है। यह सुनकर सबने उस राइटिंग पर ध्यान दिया। वह तो पुलकित की ही राइटिंग है। चहक को अब सारी बातें समझ आ रही थी कि उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। तान्या अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो कभी मान ही नहीं सकती कि पुलकित ने चहक का पेपर किया। वह तो चहक से बुरी तरह चिढ़ता है। अब कल का ही देख लो, कैसे झगड़ा किया था दोनों ने। फिर भला वह इसका टेस्ट पेपर क्यों करेगा? बोलो, है कोई जवाब? कुणाल ने तान्या को समझाते हुए कहा। वह बाहर से कैसा भी बिहेव करता हो चहक के साथ, पर दिल से वह उसकी बहुत परवाह करता है। देखा नहीं तुमने कैसे वह अकेले ही जैसे पंगा लेने को तैयार था? शायद तुम यह भी भूल गई कि कैसे अकेले पुलकित ने हॉस्पिटल में रहकर चहक की देखभाल की थी। और हाँ, वह फ्रेशर पार्टी वाली बात, अगर पुलकित चहक को नहीं बचाता तो पता नहीं इसके साथ उस दिन क्या हो जाता। कितने ही किस्से गिनवाऊं, जब जब चहक किसी भी मुसीबत में पड़ी है, वह पुलकित ही था जिसने इसे आकर वहां से बाहर निकाला है। तो तुम यकीनन कैसे कह सकती हो कि पुलकित इससे चिढ़ता है? अगर वह चिढ़ता ना, तो वह चहक को मुसीबत में देखकर खुश होता, ना कि उसे बचाता, समझी? हाँ, कुणाल सही ही तो कह रहा है। मुझे इतना ही पता है कि उसके सिवाय मेरे लिए यह सब कोई नहीं कर सकता है। हर बात पर भले ही वह मुझे गुस्सा दिखाता है, पर अंदर ही अंदर जैसे मैं उसकी परवाह करती हूँ, वैसे ही वह मेरी भी परवाह करता है। और आज उसने यह सब करके मुझे पक्का भरोसा दिला दिया है कि शायद मैं ही गलत हूँ उसको लेकर। अब तो मुझे उसे थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी बोलना पड़ेगा, है ना? रिया, हाँ चहक, पर कैसे बोलेगी तू? वह तो घायल परिंदे की तरह पता नहीं कहाँ विचर रहा है। कहीं नहीं, वह रहा अपना एंग्री यंग मैन। चहक ने दूर से आते हुए पुलकित को देखकर स्माइल के साथ कहा, सुनो, सब उसको बताना मत। अभी जो भी हमारे बीच बात हुई है, मैं उसके साथ अपने हिसाब से डील करके उसको स्पेशल थैंक यू और सॉरी बोलना चाहती हूँ। पर कैसे करेगी यह सब, वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा थैंक यू और सॉरी बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, वह मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। तुम तो डायरेक्ट टेलीकास्ट देखना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। अब वैसे भी उसको मेरी शक्ल देखकर इरिटेशन होती है, तो अब मैं उससे और लड़ना नहीं चाहती हूँ। पहले ही मैंने उसको बहुत परेशान किया है। इतने में वहाँ पुलकित आ गया। उसके पहुंचने से पहले ही चहक पुलकित को देखकर वहां से आगे बढ़ गई। उसको जाते हुए देखकर पुलकित ने कहा, यह यहाँ से क्यों चली गई? भाई, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? तूने ही तो कहा था इससे कि अपनी शक्ल मत दिखाना, शायद इस वजह से यहाँ से चली गई। उसने चहक को जाते हुए देखकर कहा, पागल हो गई है यह लड़की। उसके बाद वह चुपचाप वहां आकर बैठ गया। उसको चुपचाप ऐसे बैठा देखकर कुणाल फिर से बोला, अच्छा, चहक बता रही थी कि तेरे बस 10 नंबर ही आए कल के इंटरनल में। उसने तुम्हें बता भी दिया? और क्या क्या बताया उसने? यही कि उसने टॉप किया है और क्लास में तेरे सबसे कम नंबर आए हैं। ऐसा क्या लिखा था भाई कि नंबर ही नहीं दिए सर ने? रिया ने कहा, कुछ भी तो नहीं लिखा था।
तभी तो कम नंबर आए हैं, है ना पुलकित? पुलकित चुपचाप बैठा हुआ उन सब की बातें सुन रहा था। कुणाल और रिया अंदर ही अंदर हंस हंस कर उसके साथ मजे ले रहे थे। वह मन ही मन बोलते हुए, ले लो बेटा, तुम भी मजे ले लो, अब यही तो बचा है। तभी पुलकित की नज़र दूर खड़ी चहक पर गई, जो उस समय सिद्धार्थ से हंस हंस कर बात कर रही थी। कुणाल रिया आपस में लगे हुए थे, उनको इस बात पर कोई ध्यान नहीं था, पर तान्या पूरे ध्यान से एक बार चहक और एक बार सिद्धार्थ को देख रही थी, और दूसरी तरफ उसकी नज़र पुलकित के चेहरे पर थी, जो उन दोनों को ईर्ष्या भरी नज़रों से घूरे जा रहा था। उन दोनों को साथ देखकर उसको हमेशा से ही एक अलग ही बेचैनी सी होती थी। उनको नज़रअंदाज करते हुए वह अपने आप को शांत करने के लिए उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ घर, वैसे भी अब मेरी कोई क्लास नहीं है। अच्छा भाई रुक, मैं भी चलता हूँ। कुणाल भी पुलकित के साथ हो लिया, अगर तुम दोनों भी जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, वैसे भी मेरा भी क्लास लेने का मन नहीं है, खाली क्या करूँगी यहाँ। ठीक है, और तुम? तान्या, मेरी तो क्लास है और क्लास लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा इंटरनल है आज। ठीक है, सबने उसे ऑल द बेस्ट कहा। फिर हम चलते हैं, कहकर वह तीनों वहाँ से चले गए। तान्या ने उसके जाते ही गिन्नी के पास फ़ोन मिलाया। उसकी रिंगटोन सुनकर उसका मन काफ़ी खुश हो गया। काफ़ी मज़ा आने वाला है सोचकर वह रिंगटोन में खुशी गई। गिन्नी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो तान्या, कैसी है तू? मैं एकदम बिंदास, और तुझे भी ऐसी खबर दूंगी जिससे तू भी एक्साइटेड हो जाएगी। यह सुनकर गिन्नी ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा ऐसी क्या खबर है, जल्दी बताओ, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है। तेरी राह का कांटा मुझे साफ होता दिख रहा है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, खुलकर बताना। अरे मेरा मतलब चहक से है, वह आजकल सिद्धार्थ के साथ उड़ती फिर रही है। मैं अभी अपनी आंखों से देख रही हूँ कैसे वह सिद्धार्थ से बात कर रही है। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिख रही है। उन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता है कि उन दोनों के बीच पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। और मैंने अभी पुलकित का चेहरा देखा, जो इस बात का प्रूव भी कर रहा है। उसके चेहरे पर एक जलन थी। अब तुम उस जलन का फायदा उठाकर उसको अपना बना सकती हो। यह सुनकर गिन्नी ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग फिर गया है, कितनी बार समझा चुकी हूँ तुझे मैं, पर तुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि चहक कोई कांटा नहीं है, वह मेरी बहन है। और रही बात पुलकित की, तो वह तो सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और आज के बाद यह सब बकवास करने की मेरे साथ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आया कुछ समझ में? पर गिन्नी, मैं तो तेरे ही भले के बारे में कह रही थी, वरना मुझे क्या पड़ी है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम पुलकित को जल्दी से जल्दी प्रपोज कर दो, ताकि मैं तुम दोनों को साथ देख सकूं। हाँ, वह तो तुम मुझ पर छोड़ दो कि पुलकित को कैसे प्रपोज करना है। और हाँ, आइंदा मैं चहक के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, बहन है वह मेरी। कहकर गिन्नी ने फ़ोन कट कर दिया। तान्या ने फ़ोन नीचे रखते हुए कहा, गिन्नी, तुझे कब समझ आएगा कि चहक ही पुलकित और उसके बीच का सबसे बड़ा रो रहा है। इधर चहक ने सिद्धार्थ से कहा, कुछ काम था क्या तुम्हें मुझसे? हाँ, वह मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मेरे पापा का बर्थडे है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ। क्या तुम मेरी उनका गिफ्ट चूज करने में हेल्प करोगी? हाँ, पर अभी नहीं, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, कोई नहीं, कल कर देना, वैसे भी पापा का बर्थडे 4 दिन बाद है। ओके, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर तू कल मेरी हेल्प कर रही है ना पक्का? हाँ, कल की कल देखेंगे, अभी मुझे जाना है। ऐसे नहीं, पहले मुझसे प्रॉमिस करो। चहक के हाथ पर अपना हाथ रखकर सिद्धार्थ ने कहा, चहक, यह क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, यह सब सूट नहीं करता तुम पर। सिद्धार्थ, जिद तो जिद ही सही, अब जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो बालिके। चहक, अच्छा बाबा प्रॉमिस, कहकर उसने हंसते हुए सिद्धार्थ के हाथ पर हाथ रख दिया। चलो, अब तो मैं जा सकती हूँ ना? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, यस ठीक है, चलती हूँ, कहकर चहक हंसते हुए वहाँ से चली गई। दूर खड़ा हुआ जय उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देख रहा था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन से हंस हंस कर बात कर रहा है। उसको यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चहक के जाने के बाद सिद्धार्थ के पास आया और उससे कहा, भैया यह सब क्या चल रहा है? आप तो अच्छे से जानते हैं कि वह कौन है, तो आप उससे ऐसे कैसे बात कर रहे थे? आप भूल गए, यह वही लड़की है जिसकी वजह से मैं कॉलेज से रस्टिकेट हुआ था, वही जिसने मेरे मुंह पर चाय फेंकी थी। आप सब इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं भैया? सिद्धार्थ, जय, मैं भी चहक को अच्छा नहीं समझता था, सिर्फ तुम्हारे कहने पर, लेकिन चहक बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे तुमने मुझे बताया था। वह तो बहुत अच्छी है, और हाँ,
गलती तुम्हारी ही थी, तो मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम भी उसे सॉरी बोल दो। उसका दिल बहुत बड़ा है, वह तुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। माफ़ी और मैं, जय ने हंसते हुए कहा, उससे माफ़ी मांगेगी मेरी जूती। उसने पक्का आप पर कोई जादू टोना किया है, तभी आप उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हो। सिद्धार्थ, नहीं जय, किसी का कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि सच्चाई है। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, उसमें चहक की कोई गलती नहीं थी। यह सब जो तुम्हारे साथ हुआ है, यह तुम्हारी खुद की गलती की वजह से हुआ है, ना कि चहक की वजह से। जय, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? आप उस चूहिया की साइड ले रहे हो। आपको सारी गलती मेरी ही दिख रही है, उस 2 कौड़ी की लड़की की नहीं। अरे हाँ, मुझे तो अब समझ आया, वह एक कैरेक्टरलेस लड़की है। बताओ भैया, आपके साथ क्या रिश्ता है उसका? जय ने स्माइल के साथ कहा। आप पिघल गए हैं ना? उसने आपको अपनी खूबसूरती के सांचे में ढाल लिया है, तभी तो आप उसके इतने गुण गा रहे हो। अरे हाँ, उसकी माँ भी तो ऐसी ही है। उसके बाप को छोड़कर दूसरे आदमी से शादी कर ली, तो वह भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है। यह सुनकर सिद्धार्थ का पारा चढ़ गया। उसने जय पर अपना हाथ उठा लिया था और कुछ सोचकर अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर उसने जय से कहा, जय, माइंड योर लैंग्वेज। यह क्या तरीका है किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बात करने का? अगर तुम मेरे छोटे भाई नहीं होते ना, तो अभी तुम सही सलामत यहाँ खड़े हुए नजर नहीं आते। बेशक हमारी माँ और बहन नहीं है, तो क्या तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए हो कि किसी भी लड़की के लिए ऐसी बात की जाती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चहक के बारे में ऐसे बोलने की? आज तो तुम बहुत कुछ बोल गए, पर आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ध्यान रखना, वरना जय, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भी कोई भाई है। समझ गए? भैया, आप उस चूहिया के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे थे, उस जैसी तो मैं आपके सामने 36 खड़ी कर दूं, पर आप उससे दूर रहो। शी डज नॉट डिजर्व यू एट ऑल, इवन योर फ्रेंडशिप टू। सिद्धार्थ, जय, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वह मेरी सिर्फ एक दोस्त है, इसलिए यह बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ, बता दूं कि अगर मेरे सामने चहक के बारे में तुमने ऐसी बात करी ना, तो इस बार तो मैंने खुद को रोक लिया है, पर मैं अगली बार खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर जय ने कहा, भैया, आप उस चूहिया के लिए मुझे आज पहली बार डांट रहे हो। आखिर हो क्या गया है आप? पीछे से आई जानवी ने कहा, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है। उस चहक के चक्कर में उस दिन पार्टी की शाम जब तुम चले गए थे, तो वहाँ चहक आई थी। उसे वहाँ तुम्हारे भाई ने इनवाइट किया था। और तो और, जब मैंने सिद्धार्थ से उस शर्त के बारे में बात की, तो उसने मुझे ही उल्टा सुना दिया। जाने कौन सी घुट्टी पिला दी है तुम्हारे भाई को इस चहक ने। घुट्टी का तो पता नहीं, पर मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चूहिया को अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई को मुझसे छीनने की कोशिश की है। इसको तो मैं इसकी सजा देकर ही सांस लूंगा। आखिर करने क्या वाले हो तुम? बताने का नहीं, अब तो दिखाने का समय है। बस तुम देखती जाओ। दोनों जोर से हंसने लगे। शाम को पुलकित अपने रूम में बैठा हुआ फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल की तरफ देखा तो फ़ोन के स्क्रीन पर रिया का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने कहा, हाँ रिया बोलो। रिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पुलकित, चहक क्या तुम्हारे साथ है? चहक, वह मेरे साथ क्यों होगी? अच्छा, अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो कहाँ गई? कहाँ का क्या मतलब है? वह अपने घर पर ही होगी। नहीं, घर पर नहीं है। मैं काफ़ी देर से कॉल ट्राई कर रही हूँ, उसका उठा ही नहीं रही है। कुछ देर पहले तक तो रिंग जा रही थी, पर अब तो उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। वह जिन लोगों से आसपास में मिलती है ना, मैं उस सब से पूछ कर आ रही हूँ, वहाँ भी नहीं पता चला है उसका। कहाँ है वह? मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। वह ठीक तो होगी ना? यह सुनकर पुलकित के होश उड़ गए, पर वह रिया को और ज़्यादा डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, रिया टेंशन मत लो, वह शेरनी है, सब ठीक होगा। तुम घर जाओ वापस, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा एक बात बताओ, सब दोस्तों से पूछ लिया ना? हाँ, सबसे पूछ लिया, जिनके मेरे पास नंबर थे। तुम देखो, अगर किसी को जानते हो तो उनसे पूछ लो। चलो मैं भी एक बार और यहाँ आसपास देख लेती हूँ, तुम भी देखो, और कुछ पता चले तो बताना। ठीक है कहकर पुलकित सोचने लगा कि चहक कहाँ जा सकती है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसको याद आया कि हाँ, हो सकता है सिद्धार्थ के साथ गई हो। पिछली बार तो उसी के साथ गई थी, उससे ही पूछ लेता हूँ। पर मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है, तो कैसे? एक काम करता हूँ, कॉलेज की वेबसाइट से उसका नंबर निकाल लेता हूँ। वैसे भी कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब का सिक्योरिटी है ना, तो उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर वहाँ पक्का होगा। सोचकर उसने कॉलेज की वेबसाइट खोलकर सिद्धार्थ का नंबर डायल कर दिया। रिंग जाती रही,
पर किसी ने नहीं उठाया। उसने दोबारा उसके नंबर पर फ़ोन मिलाया। इस बार दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हेलो। हेलो, मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम कौन हो? सिद्धार्थ, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। चहक तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? शाम से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। कहाँ चली गई है? मिल ही नहीं रही है। किसी को कुछ बताया भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, मैं देखता हूँ, कहकर उसने फ़ोन कट किया। पुलकित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि चहक आखिर कहाँ जा सकती है। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।